आखिर वो कौन वकील हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को खत लिखा है। आखिर चंद्रचूड़ को खत लिखने वाले 150 वकील क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि इस चिट्ठी का आने वाले चुनाव से क्या कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन है, और साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि आने वाले वक्त में कैसे देश की राजनीति एक बार फिर से, देश की चुनावी राजनीति एक बार फिर से उबाल बांधने वाली है। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि ये साल भी चुनावी साल है। झारखंड, महाराष्ट्र में न केवल चुनाव है बल्कि अगले साल फरवरी के आसपास दिल्ली में भी चुनाव है, और दिल्ली के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में है। जमानत मिली निचली अदालत से, लेकिन उसके बाद उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? ये तमाम सवाल अभी तैर रहे थे राजनीतिक गलियारों में। इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ गई दोस्तों। 4 जुलाई को यानी कि कल 150 दिल्ली के वकीलों ने, जी हाँ, 1, 2, 3, 10, 15, 50, 60 नहीं, 150 वकीलों ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज CJI चंद्रचूड़ को बाकायदा खत लिखा है। तफसील से मैं आपको पूरी खबर बता देती हूँ दोस्तों। दिल्ली के अलग अलग वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट की ओर से जो जमानत उन पर, हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगाई है, उसको लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये हितों के टकराव का मुद्दा है। और आप इसको देखें, ये तो आप जानते ही, निचली अदालत ने जमानत दी थी, हाईकोर्ट ने उसके बाद जमानत पर रोक लगा दी थी। इन वकीलों ने चंद्रचूड़ से कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अरविंद केजरीवाल को बेल दिए जाने के खिलाफ ईडी की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए। मतलब जज को इस पूरे के पूरे केस से अलग कर लेना चाहिए, हाईकोर्ट के जज को। ये वकील कह रहे हैं, दिल्ली के 150 वकील कह रहे हैं। क्यों, ये भी जानिए। क्योंकि जज के भाई जांच एजेंसी के वकील हैं। ये जो 150 वकील हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है चंद्रचूड़ को, वो ये कह रहे हैं कि जो जज हैं उनको इस पूरे के पूरे मामले में अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भाई हैं वो इस पूरे के पूरे केस में जो जांच एजेंसी है, ईडी है, उसके वकील हैं। मतलब ये हितों के टकराव का मुद्दा है। एक ही परिवार के भाई उस केस में जांच एजेंसी के वकील है, यानी कि ईडी के वकील है, और उसी परिवार का एक सदस्य इस पूरे के पूरे मामले में जज है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला है, हितों के टकराव का मामला है, इसलिए जज को अपने आप को इस पूरे के पूरे केस से अलग कर लेना चाहिए। दोस्तों आगे इन वकीलों ने कहा है कि जस्टिस सुधीर कुमार जैन के सगे भाई अनुराग जैन ईडी के वकील हैं और हितों के स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वकील अनुराग जैन आबकारी नीति घोटाले के संबंधित धन शोधन के किसी भी मामले को नहीं देख रहे हैं। दोस्तों इस चिट्ठी में केवल 157 यानी कि 157 वकीलों ने बाकायदा हस्ताक्षर किए हैं और चिंता व्यक्त की है कि डिस्ट्रिक्ट जज के जमानत मिलने के बाद भी जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनके जमानत पर, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई है, वो उस रोक को हटाया जाए और अरविंद केजरीवाल को बाहर आने दिया जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना चुनावी साल में उनकी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फरवरी में अगर चुनाव है तो आप मानकर चलिए कि नवंबर से प्रचार शुरू हो जाएगा, और अगर अरविंद केजरीवाल अंदर रहेंगे तो जाहिर तौर पर उनकी पार्टी के लिए एक मुसीबत है ही। लेकिन आम आदमी पार्टी उन पार्टियों में से एक है दोस्तों जो भिड़ना जानती है, जो लड़ना जानती है। संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक जब से हाईकोर्ट ने लगाई है, उसको लेकर मुद्दा गरमाया है, वो अपने आप में न केवल देखने योग्य है बल्कि समझने योग्य भी है कि एक छोटी सी पार्टी जिसकी 2 ही राज्यों में सरकार है, पंजाब और दिल्ली, वो किस तरह से, कितनी होशियारी से अपने राजनीतिक दांव चलती है। अभी कुछ दिन पहले जब संसद चल रही थी, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को संसद में भी किस तरह से मजबूती से उठाया, देखिए। महोदय, इस चुनाव में हमने देखा हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको चुनाव से पहले जबरदस्ती पकड़ के जेल में डाल दिया गया। महोदय, अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, बिजली फ्री देने के क्षेत्र में काम किया, पानी फ्री देने के क्षेत्र में काम किया। महोदया, माताओं और बहनों को बस की फ्री यात्रा देने का काम किया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने देश ही नहीं
पूरे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। आपने चुनाव के पहले उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और मुद्दा क्या बनाया? मुद्दा क्या बनाया? तथाकथित शराब घोटाला। आज मैं आपके सामने इस सदन में बताना चाहता हूं महोदया, शराब घोटाला किसने किया, यह जानकारी पूरे देश को होनी चाहिए। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए। शराब घोटाला शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा लेने का काम, रिश्वत खाने का काम, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। शराब घोटाला तुमने किया है। शराब घोटाले की बात करते हैं महोदया। महोदया महोदया यही चिल्लाने का काम करते हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं महोदया, कृपया दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी कोर्ट ने जमानत दी महोदया। ईडी कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। महोदया ये रिश्वतखोर लोग हैं, आप बैठिए, ये रिश्वतखोर है, आप ये बैठिए, बेईमान है, आप ये बैठिए, भ्रष्टाचारी है आप महोदया, बैठिए, ये भ्रष्टाचारी है। आप बैठिए, भ्रष्टाचारियों को बोलने की हैसियत नहीं होनी चाहिए महोदया। ये भ्रष्टाचारी है, आप बेईमान बैठिए। है, इन्होंने संजय सिंह शराब जी, घोटाला किया है, आप 60 करोड़ बैठिए। की रिश्वत खाई है। आप बैठिए, आप बैठिए, सब लोग पहले बैठिए। आप कृपया बैठिए। आप कृपया बैठिए, आप बैठिए, कृपया बैठिए। आप अरे ठीक है, गलत सही आप नहीं तय करेंगे महोदया। महोदया भाजपा के मित्र हमारे नाराज हो गए महोदया। सच सुनने के बाद नाराजगी होती है महोदया, आप नाराजगी सुनिए। होती है। सुनिए, सच सुनने के बाद नाराजगी होती है। सुनिए, मेरी इन लोगों से सहानुभूति है। आप सुनिए, मैं सहानुभूति रखता हूं इन लोगों से। सुनिए, कृपया सुनिए। रिश्वतखोर लोग हैं सर महोदया, आप ये बेईमान लोग हैं, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है महोदया, ये रिश्वतखोर है, ये डाकू गब्बर सिंह है, ये डाकू गब्बर सिंह